पेपर देने के बाद आप रिलैक्स हो गए होंगे, सभी सोच रहे होंगे कि मेरिट क्या रहेगी। यूट्यूब पर भी आपने खूब चैनल देखे होंगे, उसमें अलग अलग विचार हैं। मैं थोड़ा लेट ही आया मेरिट बताने के लिए। इस बार थोड़ा असमंजस में था, वो ये कि मेरे अनुमान से जो मेरिट है उसमें और जो बता रहे हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। हो सकता है कि मेरा अनुमान गलत हो, लेकिन जितने भी फ़ोन आए, मैंने कोई सर्वे नहीं करवाया, बल्कि ऐसे ही तैयारी वाले लड़के थे, उन्होंने फ़ोन करके पूछ लिया, बता दिया कि भाई मेरे हिंदी में इतने बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं। उसके अनुसार फिर मैंने पेपर है वो पूरा देखा, हिंदी का, जीके का मैंने नहीं देखा। इस मेरिट में अगर उलटफेर थोड़ी होती है तो वो जीके के पेपर के कारण होगी। सबसे मैंने निचोड़ लिया, सब 70 बता रहे हैं कि 70 प्रश्न है वो हमारे काट पीट कर बच रहे हैं। किसी के 75 भी बच रहे हैं, 68 भी बच रहे हैं, जो भी है। तो इससे जो कंक्लूजन निकला वो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने इस मेरिट का आधार क्या बनाया है। सबसे पहले तो आप मानसिक रूप से तैयार रहें, मेरिट हाई रह सकती है, लेकिन ये मेरा अनुमान है, ये आरपीएससी की फाइनल मेरिट नहीं है। और फिर आजकल क्या है कि आरपीएससी प्रश्न है वो डिलीट भी कर देती है, उससे भी इधर उधर हो जाता है, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी चेंज होंगे, उससे भी मेरिट है वो प्रभावित होती है। जो बोल्डर केसेज हैं, यानी जिनका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो इस पार या उस पार हो सकते हैं। ऐसा उलटफेर आरपीएससी कर देती है। तो फिर एक मेरा तो एक सामान्य अनुमान है, और वो अनुमान है, उसका आधार, अगर पहला आधार मैं बताऊं तो आप है। यानी आपने ही फोन करके बताया है कि मेरे इतने सही हैं, मेरे इतने सही हैं, तो अगर आपने सही बताया है तो ये अनुमान भी सही हो सकता है, लेकिन आप में अगर त्रुटि रह गई तो ये फिर गड़बड़ भी हो सकता है। लेकिन मेरे अनुसार मैंने जो बताया है, जो क्राइटेरिया अपनाया है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखिए, आप अनुमानित कट ऑफ है, फर्स्ट पेपर है, उसमें मैंने माने हैं कि सिलेक्शन वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज 68 रह सकता है, 68 क्वेश्चंस सही हैं, ऐसा मेरा मानना है। यानी जो मेरे पास फोन आए हैं उसके आधार पर। दूसरा देखो, सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में 150 प्रश्न है, ये इसका मैंने विश्लेषण किया है। तैयारी के प्रश्न 128 हैं, 128 से ज्यादा अगर किसी ने किए हैं तो वो और ज्यादा माइनस में गया। अब उसमें से क्या है कि जल्दबाजी में परीक्षा का प्रेशर है और है, मैं ये मानता हूं कि 9 प्रश्न गलत हो गए। 9 प्रश्न है वो गलत होते हैं, 9 प्रश्न गलत होते हैं तो 3 ये कट गए, यानी कुल उसके 12 प्रश्न कम हो गए। यानी इसमें मैं मान रहा हूं 116 प्रश्न, 116 प्रश्न मेरे अनुसार उसके ठीक है, वो ठीक स्थिति में है, यानी सिलेक्शन की स्थिति में। ये मैं जनरल मेरिट की बात कर रहा हूं। तो इस प्रकार से हमारे दोनों पेपरों में प्रश्न हो गए 184, ये 184, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, तो ये 368 मेरिट रहती है। अब आप कहोगे कि इतनी तो किसी ने बताई ही नहीं, तो जो भी है मैं आपको इस आधार पर बता रहा हूं कि इसका कारण क्या है हाई मेरिट का, ये भी, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे कि क्यों रह सकती है हाई, और अगर कम जाती है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो ये देखिए, क्योंकि सब में उत्सुकता है, फोन पर मैसेज करना, फोन करके पूछना कि आपने इस बार वीडियो डाला ही नहीं कट ऑफ का, और आप बताते तो सही कम से कम। तो मैं यूट्यूब पर आया आपको बताने के लिए आया, आपसे जो बातें हैं मैं शेयर करने के लिए आया हूं। और अभी आप रिलैक्स हैं, लेकिन रिलैक्स का समय नहीं है। पेपर चाहे आपका अच्छा ही हुआ है, फिर भी आप अगली परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। तो ये देखिए, आप इसके बाद में देखो आप कि ये कैटेगरी वाइज निकालने का प्रयास किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 368 वाले का सिलेक्शन है। अब ये मैंने -5 और +5, ये 2 आरपीएससी के कारण या उत्तर चेंज होने के कारण ऐसे मैंने किया। तो ये देखिए आप कि 5 घटाएंगे तो 363 यानी 63, और ये 373, इसके बीच में सामान्य यानी जनरल की मेरिट रह सकती है मेरे अनुसार। हो सकता है कि आप को ये बात हजम नहीं होगी, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं मेरे अनुसार बता रहा हूं। अब अनुमान तो आपका भी है ही, और आपने तो पेपर दिया है, तो आपका अनुमान मेरे से भी सटीक हो सकता है, ये भी हो सकता है।
कुछ है वो 330, 40, 45 मान रहे हैं। तो मेरे तो ये बात है वो हजम नहीं होती है, क्योंकि इसको हाई मेरिट को ऊपर ले जाने के कारण मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये देखो ओबीसी में और जनरल में आजकल ज्यादा अंतर इसमें हिंदी में नहीं रहता है। तो ये 365 और 360 से 370 5-5 घटाते जाओ। एससी है इसमें 340, तो 335 और 345 के बीच में। और फिर देखो एसटी, तो ये देखिए आप 320, तो 315 और 325 के बीच में। इसी प्रकार से एमबीसी है उसमें 350, तो ये 345 से 355 के बीच में। इसके अलावा जो और विशेष कैटेगरी हैं, जैसे एक्समैन है, विडो कैटेगरी है और है, तो वहां अगर दोनों पेपर आप क्लियर कर रहे हो तो चांसेस बनते हैं। दोनों पेपर अगर आप 40% क्रॉस कर रहे हो तो वहां आपके चांस मैं मान रहा हूं, क्योंकि हिंदी का पेपर है वो इस बार थोड़ा स्तरीय था, ये ठीक है। लेकिन फिर भी आप ये कहोगे कि फिर आप मेरिट हाई क्यों बता रहे हो, तो उसका पहला कारण मैं मानता हूं फर्स्ट पेपर को, यानी फर्स्ट पेपर का इजी होना। 10 प्रश्न फर्स्ट पेपर में इजी है, वही मेरिट बढ़ाने का कारण है। और 10 प्रश्न है वो 20 नंबर पिछले वाले मेरिट से ऊपर ले जाता है अपने आप ही। तो ये मेरिट का एक आधार हो सकता है। दूसरा कारण ये भी है कि पोस्ट है वो बहुत ज्यादा हिंदी में सेकंड ग्रेड में नहीं है, तो वो भी इसका कारण रहेगा। तीसरा कारण वो है कि लोगों की तैयारी अच्छी थी, ये भी इसका कारण रहा। कुछ है ना जैसे फर्स्ट ग्रेड की भी दे ली और ये 5 नंबर कम मैंने क्यों बताया, क्योंकि जो हाई मेरिट वाले जो कुछ क्या आधे के लगभग हैं, वो फर्स्ट ग्रेड में जिनका सिलेक्शन होगा वही सेकंड ग्रेड में आएंगे। तो वहां भी मेरिट है वो थोड़ी डाउन होगी, लेकिन बहुत ज्यादा है नीचे वाली मेरिट है वो आती नहीं है, क्योंकि एक एक नंबर 2-2 नंबर में ही निकल जाते हैं। तो ये तो इसका एक मोटा अनुमान रहा, ठीक है। एक थोड़ा सा कारण मैं और भी मानता हूं जो आपको ज्यादा जचेगा नहीं, लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि भाई 6 डिस्ट्रिक्ट है उनको छोड़ करके जो होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर है उसका प्रभाव भी पड़ा है। प्रेशर कम हुआ, तैयारी करने के लिए टाइम ठीक मिला, एन वक्त पर 2-3 प्रश्नों का ज्यादा सही होना कोई मामूली बात है, हो सकते हैं। तो वो भी इसका कारण है, वो हो सकता है। एक कारण वो मेरी तरफ से मैं बता देता हूं, ये आपको शायद नहीं भी जचे, लेकिन जो टेस्ट सीरीज जीएस हिंदी क्लासेज ने चलाई थी वो भी इसका कारण रहा है। सबके फोन आए, जालोर से फोन आया, हनुमानगढ़ से आया, गंगानगर से आया, सरदार शहर से आया, और मैं ये कहूँगा कि जयपुर से बहुत सारे फ़ोन आए, सीकर से भी आए, और सब ने वो यही कहा कि टेस्ट सीरीज़ के कारण हमारे जो है वो प्रश्न अधिक सही हुए हैं। तो मेरा ये प्रयास है वो मैंने सफल माना। हालांकि ये व्यवसाय है, प्रोफेशन ही है, ये मानता हूँ मैंने कोई उपकार नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए पढ़ाया हुआ है उसमें से प्रश्न आए हैं तो निश्चित रूप से मुझे कोई पश्चाताप नहीं होगा, कोई पछतावा नहीं हुआ, और मेरा एक प्रकार से उत्साह बढ़ा। और इसके लिए मैंने जो है वो 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज है वो भी लॉन्च कर दी है, और मैं पर्सनली खुद टेस्ट सीरीज को देखता हूँ, प्रत्येक प्रश्न बनाता हूँ और उसके दाएं बाएं सोचता हूँ, जितना जानता हूँ, जो मेरे पास अनुभव है वो उसको उंडेल देता हूँ पेपर में कि भाई ऐसे जो प्रश्न है दाएं बाएं आ सकते हैं। जैसे किसी लड़के ने ये कहा कि सर या तो प्रश्न है वो था टेस्ट सीरीज में, या फिर आपने बोला था का मतलब है वीडियो सॉल्यूशन। तो फुल वीडियो सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन ही इंपॉर्टेंट है, और पूरे कोर्स का है वो रिवीजन मैंने 2nd ग्रेड में भी करवाया था, अब मैं 3rd ग्रेड में भी करवाऊंगा। तो कल से वो टेस्ट सीरीज है, ये भी बताने में आया हूं कि कल अपना पहला टेस्ट है 25 दिसंबर को 5 बजे टेस्ट होगा। दूसरे दिन 5 बजे आप सॉल्यूशन देख सकेंगे, और उसमें आपके रैंक वगैरह ये सारी आ जाएंगे। जिनकी रैंक उसमें अच्छी चल रही थी और कोई गलती उन्होंने नहीं की परीक्षा में प्रश्न पत्र करने में, वो सिलेक्टेड ही हैं। तो ये भी एक इसका कारण रहा, इसको चाहे आप मत मानो, लेकिन आंशिक कारण तो ये भी है बढ़ाने का। सब्जेक्ट में नंबर बढ़ाए, और अभी 3rd ग्रेड में बहुत बढ़ाऊंगा, क्योंकि 3rd ग्रेड में तो पूरा क्या है, व्याकरण ही है या फिर शिक्षण विधियां ही हैं। तो दोनों को हमने अच्छी तरह से पूरा जो है वो डिजाइन कर लिया है, स्ट्रेटेजी बना दी है, और उसके अकॉर्डिंग ही अपन कर रहे हैं। हालांकि ये व्यवसाय है, मैं भी कह रहा हूँ कि एक व्यापार की तरह है, लेकिन ये आजकल चल रहा है तो चला रहे हैं। फिर भी क्या है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर मान लीजिए इससे कम आपके अंक बन रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैंने बताई है वो अनुमानित मेरिट है, आरपीएससी की मेरिट है वो तो आरपीएससी जाने, लेकिन ये तो अनुमानित मैंने आपको बताया है।
और ये कितनी सही होती है और है तो ये तो अलग बात है। फिर आरपीसी में जैसे मान लीजिए 9 प्रश्न है वो फर्स्ट गेट में डिलीट कर दिए, तो यहाँ भी कुछ प्रश्न है वो डिलीट हो सकते हैं, कुछ के उत्तर हैं वो बदल सकते हैं। अभी 3-4 प्रश्नों के उत्तर हैं वो तो चल रहे हैं कि भाई उनमें उत्तर क्या होगा, तो ये एक है इसमें, तो ये कारण, इसका मोटा कारण है वो रह सकता है। तो आप तैयारी करें, थर्ड गेट की तैयारी में जुट जाएं। अगर आपका पेपर अच्छा भी हुआ है तो पढ़ने से कभी भी नुकसान नहीं होता, आप पढ़ें। ये नहीं कहता कि आप यहाँ से टेस्ट सीरीज लें या कोर्स खरीदें उसके बाद है, लेकिन आप सेल्फ स्टडी करने लायक हैं तो आप कर सकते हैं और अगली परीक्षा में भी आप अच्छा करें, क्योंकि मेरिट एक बार है वो हाई रह सकती है। मेरिट तो यही रहेगी, जैसे फर्स्ट गेट में जिसका सिलेक्शन हो गया तो उससे ये थोड़ी मांगेंगे तेरा हो गया क्या फर्स्ट गेट में, और फिर हम आपको यहाँ रिजल्ट से आउट कर रहे हैं, ये देंगे रिजल्ट में तो वो आएंगे ही। तो एक बार है वो मेरिट ये रह सकती है। इसमें यहाँ EWS वाले ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारी मेरिट है उसका क्या होगा, तो EWS की मेरिट है वो OBC से आप 5-7 नंबर कम मान सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ ये 365 है, इसके स्थान पर ये EWS में देखो EWS, तो EWS है उसके मुताबिक हम मेरिट यहाँ मान रहे हैं 355, और फिर वो 50 और 60 के बीच में आ जाएगी, 350 और 360, ये EWS की मेरिट हो गई। तो थोड़ी सी कम रहेगी, OBC से कम रहेगी, मेरा ये मानना है। तो यहाँ आपको ये पूरा ध्यान में रखना है। तो ये तो था अपना मेरिट के बारे में, कट ऑफ के बारे में। बाकी आप तैयारी में जुट जाएं। थर्ड गेट की तैयारी कैसे करें, इसमें पूरे पेपर की यानी 300 नंबर का जो पेपर है उसके बारे में मैं आपको जल्द ही आपको एक स्ट्रेटेजी है वो बताने वाला हूं, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। और आपने ये वीडियो देखा होगा। थैंक यू वेरी मच।